नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसको शॉर्ट में आईसीसी कहा जाता है, तो आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं और इनको नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का स्वतंत्र अध्यक्ष बनाया गया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है डीआरडीओ की, तो जो डीआरडीओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और यही हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसको शॉर्ट में नाडा कहा जाता है, तो नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो नाडा है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में इसको राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था कहा जाता है। स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और नाडा का मोटो क्या है, तो प्ले फेयर, ठीक है, प्ले फेयर जो है ये नाडा का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को किसे सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। तो देखो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, 1 दिसंबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को रिप्लेस किया है, ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सीमा सड़क संगठन की, जिसको की शॉर्ट में वीआरओ कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1960 में की गई थी और हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको शॉर्ट में सीआईएसएफ कहा जाता है, तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों सीआईएसएफ के नए डीजी बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है सीआईएसएफ की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मोटो क्या है, तो संरक्षण एवं सुरक्षा जो है ये सीआईएसएफ का मोटो है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राजेश रंजन सीआईएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और निदेशक कौन बनाए गए हैं, महानिदेशक, तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। और देखो दोस्तों, सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है, तो सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जितनी भी जैसे भारत रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, तो सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना सीआईएसएफ का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, देश के पहले लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति कब की गई थी, तो 19 मार्च 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और देखो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं डीके जैन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डीके जैन की फोटो है। और देखिए दोस्तों, जो डीके जैन हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं, ठीक। और ये पहले लोकपाल बने हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बीसीसीआई में लोकपाल के पद का सृजन किया गया। ये जो लोकपाल है ये बीसीसीआई में क्या काम करेगा,
तो ये जो बीसीसीआई बोर्ड में आंतरिक विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करेगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा हैं। और देखो दोस्तों जेपी नड्डा का पूरा नाम क्या है? तो जगत प्रसाद नड्डा इनका पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है भारतीय जनता पार्टी की। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। और बीजेपी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? तो ये 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है दोस्तों, जो महान्यायवादी होते हैं इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। और जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये महान्यायवादी के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, महान्यायवादी के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और ये जो है ये पूर्वी रेलवे में महाप्रबंधक यानी कि जीएमबी रह चुके हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में स्थित है। और जो एसबीआई है इसकी टैगलाइन क्या है? तो दी बैंकर टू एवरी इंडिया। दी बैंकर टू एवरी इंडिया जो है ये एसबीआई की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है। तो भारत के नए कैग कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों भारत के नए कैग बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये गिरीश चंद्र मुर्मू का फोटो है। और देखो दोस्तों जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये जम्मू कश्मीर के प्रथम व पूर्व उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने राजू महर्षि को रिप्लेस किया है। ठीक है, और ये भारत के कौन से नंबर के कैग बनाए गए हैं? तो ये भारत के 14वें नंबर के कैग बनाए गए हैं। ठीक है, जो कैग हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। और भारत के प्रथम कैग कौन बनाए गए थे? तो वी नरहरि राव जो है ये भारत के प्रथम कैग बनाए गए थे। जो कैग हैं इनका वेतन कितना होता है? तो 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख जो है ये कैग का वेतन होता है। सारी बातें आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो सोमा राय बर्मन है ये भारत की नई महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए बन गई हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भारत की कौन से नंबर की सीजीए बनी है? तो ये भारत की 24वें नंबर की सीजीए बनी है। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीजीए है और जो कैग है दोनों में डिफरेंट होता है। जो सीजीए है इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में इनको महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और जो कैग है इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो जो सीजीए है वो कौन है? वो है सोमा राय बर्मन। ठीक है, और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग हैं वो कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं।
दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। सभी सेनाओं प्रमुख की हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, जो देश के प्रथम CDS हैं, ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? तो ये बिपिन रावत हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो RKS भदौरिया हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो करमवीर सिंह हैं और ये 24वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 28वें नंबर के हैं। तो सभी सेनाओं के प्रमुख आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है AP माहेश्वरी को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है CRPF की, तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। स्थापना 1939 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और CRPF का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा और निष्ठा जो है ये CRPF का आदर्श वाक्य है। दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने बात की थी महानिदेशक की, ठीक है, और महानिदेशक बनाए गए थे AP माहेश्वरी। और महानिरीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो महानिरीक्षक बनाए गए हैं PS रानीप से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये BCCI के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है BCCI की, तो जो BCCI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और BCCI के सचिव कौन है? जय शाह हैं। और ये किसके बेटे हैं? तो ये अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके बेटे हैं। और वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? तो हेमंत अमीन जो है ये वर्तमान में BCCI के CEO हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, BCCI की एक राष्ट्रीय चयन समिति है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं चेतन शर्मा। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंकोबाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसको शॉर्ट में ACC कहा जाता है। तो ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो BCCI के सचिव हैं जय शाह, ठीक है, इनको ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो जय शाह हैं ये ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने नजमुल हसन को रिप्लेस किया है। नजमुल हसन किस देश के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है ACC की, तो ACC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको एशियाई क्रिकेट परिषद कहा जाता है। स्थापना 1983 में की गई थी। और हेडक्वार्टर जो है ये कोलंबो श्रीलंका के अंदर स्थित है। और ACC का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्रिकेट फॉर गुड जो है ये ACC का आदर्श वाक्य है। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जय शाह बन गए हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में NHA कहा जाता है, तो NHA के CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखो दोस्तों, हाल ही में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA का नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने इंद्रभूषण को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, जो अमेजोन के CEO थे जेफ बेजोस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अमेजोन के नए CEO बन गए हैं एंडी जेसी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अमेजोन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस
और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि अमेजोन के संस्थापक या फिर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे जेफ बेजोस हैं। और इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो एंडी जेसी बन गए हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसको शॉर्ट में बीएफआई कहा जाता है। तो वीएफआई के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो दोस्तों वीएफआई के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीएफआई फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में इसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहा जाता है। स्थापना 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं, तो दोस्तों भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एज कितनी है, तो इनकी एज है 25 वर्ष, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसको शॉर्ट में एनएससी कहा जाता है। तो एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एसएन सुब्रमण्यम को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनएससी फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। हिंदी में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहा जाता है। स्थापना की गई थी 4 मार्च 1965 को। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। और इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो एसएन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो दोस्तों एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं तरुण कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं एनसीसी के, तो ये 33वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों जो एनसीसी है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखो दोस्तों जो एनसीसी है इसका आदर्श वाक्य अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य होता है। इंग्लिश में इसको यूनिटी एंड डिसिप्लिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं सोमा मंडल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सोमा मंडल हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है, ठीक है। और दोस्तों सेल की बात हुई थी क्वेश्चन में, तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1954 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो सेल है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल है ये महारत्न कंपनी कब बनी या फिर इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया, तो 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं, उमेश सिन्हा बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उत्पल कुमार सिंह हैं उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनके पहले यदि हम बात करें कि लोकसभा महासचिव कौन थी, तो इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव थी। और देखिए दोस्तों जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं ये लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है स्टैटिक जीके का। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं सुनील अरोड़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त बने हैं,
तो ये 23वें नंबर के बने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई निर्वाचन आयुक्त की, तो हम भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए थे? तो सुकुमार सेन जो हैं ये प्रथम चुनाव आयुक्त तो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसको शॉर्ट में AICF कहा जाता है। तो AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों AICF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। हिंदी में इसको अखिल भारतीय शतरंज संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो AICF है ये भारत में शतरंज खेलों का आयोजन करवाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको शॉर्ट में NDDB कहा जाता है। तो NDDB का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों NDDB का नया चेयरमैन बनाया गया है वर्षा जोशी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो NDDB है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है। स्थापना जो है 1965 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है। तो ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है PD वाघेला को। किसको? PD वाघेला को बनाया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो ट्राई है ये भारत में टेलीकम्युनिकेशन पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे उनको भारत का कैग बना दिया गया है। ठीक है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और ये भारत के कैग बन गए हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद था खाली। तो जो मनोज सिन्हा हैं इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में AAI कहा जाता है। तो AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों AAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो AAI है ये भारत के सभी एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसको शॉर्ट में RPFS कहा जाता है। तो RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? RPFS के नए महानिदेशक बन गए हैं अरुण कुमार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इससे पहले 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई जो है ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए दोस्तों RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगस्त 2020 में UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को।
और देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, तो आप कहेंगे जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है। अब ये संवैधानिक संस्था है तो इसका कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख किया गया होगा, तो जो संविधान का अनुच्छेद 315 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दोस्तों एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है ब्रजराज शर्मा को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एसएससी फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। स्थापना कब की गई थी इसकी, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो देखो दोस्तों सेबी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए दोस्तों, जो सेबी है ये शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और शेयर बाजार के जितने भी कार्य हैं और जो शेयर बाजार के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो सभी पर कौन कंट्रोल करता है, सभी पर सेबी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किससे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, दोस्तों बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए हैं राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है। और राकेश अस्थाना जो है ये 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों पीटीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं अवीक सरकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं परेश रावल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये भी देश का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम इसको शॉर्ट में एलआईसी कहा जाता है, तो एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो देखो दोस्तों एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एलआईसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी कौन बनी है, तो देखो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे देश का पहला सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि जो देश के पहले सीडीएस हैं वो बन गए हैं जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनटीआरओ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों एनटीआरओ के नए प्रमुख बन गए हैं, उनका नाम है अनिल धस्माना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो अनिल धस्माना है यदि हम इनकी बात करें तो ये रॉ के पूर्व चीफ हैं, ठीक है। ये कौन है, तो ये जो है ये रॉ के पूर्व चीफ हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सतीश झा का स्थान लिया है, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो एनटीआर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और यह एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।